Hello everyone, welcome to Study Nerd. Today is the sixth video of complete vocabulary course. आज ये छठी वीडियो है. इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं. मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर जाके 5 वीडियो देख लीजिए. उसके बाद ये 6th वीडियो आप देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला वर्ड है, एक्चुअली आज हम स्टार्ट करेंगे रूट वर्ड से. रूट वर्ड, तो पहला रूट वर्ड है LUC, लूस, जिसका मतलब होता है लाइट, ब्राइट, क्लियर. तो इसके 3 मतलब हो सकते हैं. या तो इसका मतलब होगा क्लियर यानी स्पष्ट, सुबोध, जो चीज़ समझ में आए. या फिर इसका मतलब ब्राइट भी हो सकता है, चमकीला. या फिर लाइट, रोशनी आ रही हो, जैसे रोशनी भी इसका मतलब हो सकता है. तो जब भी आप LUC कहीं पर देखें तो आप ये 3 मतलब उसके निकाल सकते हैं. इसमें से कुछ ना कुछ इसका मतलब होगा. तो ये एक रूट वर्ड है. तो इससे हम कुछ वर्ड सीखेंगे आज. तो पहला वर्ड है ल्यूसिड. इसमें आप देखिए लूस वर्ड आ रहा है, LUC, ये ल्यूसिड. ल्यूसिड जिसका मतलब होता है क्लियर, सुबोध. फिर है पेल्यूसिड. पेल्यूसिड देखिए आप, इसमें भी ल्यूस वर्ड आ रहा है, LUC ये आ रहा है. पेल्यूसिड जिसका मतलब होता है क्लियर. फिर नेक्स्ट वर्ड है इल्यूसिडेट. इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली. मान लीजिए कोई आपको कुछ बोल रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसने कुछ अटपटा सा बोल दिया. अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो तो होगा अनक्लियर. लेकिन इल्यूसिडेट, जब कोई बात अच्छी तरीके से समझाता है, अपनी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करता है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लियर करता है, तो उसको एल्यूसिडेट कहते हैं. इसमें भी यहाँ पर लूस वर्ड आ रहा है, LUC ये आ रहा है, एल्यूसिडेट. इन शब्दों में हमें कोई भी निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही निमोनिक्स है. क्योंकि LUC वर्ड हमें याद रखना होगा इसके लिए लाइट, ब्राइट या क्लियर. फिर आपने सुना होगा ल्यूसेंट. ल्यूसेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC की तो आप ल्यूसेंट की बुक जरूर पढ़ते होंगे, GK की. ल्यूसेंट, ल्यूसेंट का मतलब होता है ब्राइट एंड शाइनिंग, यानी रोशनीदार. और जो रोशनी, एक तरीके से ल्यूसेंट शायद उन्होंने ये सोच कर रखा होगा वर्ड कि जो रोशनी फैलाता है, जिससे प्रकाश होता है, प्रकाशमान होता है, तो उसका मतलब होता है ल्यूसेंट. ल्यूसेंट. फिर है ट्रांसल्यूसेंट. इसमें भी देखिए LUC वर्ड आ रहा है, ये रहा LUC वर्ड, लूस, ट्रांसल्यूसेंट. तो ये कुछ वर्ड थे जो आप याद कर सकते हैं एक रूट वर्ड से, LUC, लाइट, ब्राइट, क्लियर. लेकिन एग्ज़ाम में खाली ये वर्ड तो आएंगे नहीं, इतने आसान से वर्ड तो देगा नहीं आपको. तो कुछ हार्ड वर्ड देखा जिसका मतलब क्लियर होता होगा, स्पष्ट जिसका मतलब होता होगा स्पष्ट. तो स्पष्ट से कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, उनके हम सिनोनिम्स देखेंगे. तो देखते हैं उनके सिनोनिम्स. तो पहला है क्लियर. और क्लियर तो वैसे ही क्लियर है कि स्पष्ट है, आपको ये पता होगा. और पेल्यूसिड हमने पढ़ लिया, पेल्यूसिड इसका मतलब भी क्लियर होता है. फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिबल. कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब भी क्लियर होता है. कॉम्प्रिहेंसिबल, हम किसी को कहते हैं ही हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिबल नॉलेज ऑफ द मैथ, मतलब उसको कॉम्प्रिहेंसिबल नॉलेज है, मतलब क्लियर नॉलेज है बिल्कुल. ठीक है. फिर है ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है क्लियर. ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार किसी चीज़ के हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है. कई जो शीशे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट. फिर आता है कॉन्स्पिक्यूअस. कॉन्स्पिक्यूअस
का मतलब भी होता है क्लियर। इसको याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं, इसमें देखिए PIC पिक आ रहा है। कौन सी पिक, आप कौन सी पिक अपने इंस्टाग्राम पे लगाते हैं? जो पिक क्लियर होती है बिल्कुल वही इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे लाइक फेसबुक या फिर व्हाट्सएप। जो पिक क्लियर होगी वही हम लगाएंगे पिक। कौन सी पिक? क्लियर पिक। तो आपको इससे याद कर सकते हैं कौन सी पिक, कौन सी पिक्वस मतलब क्लियर। फिर आता है पर्सपिक्यूअस। पर्सपिक्यूअस भी देखिए इसमें भी पिक आ रहा है। आप इन दोनों वर्ड को साथ साथ याद कर सकते हैं, इसलिए भी मैंने दोनों वर्ड साथ में लिखे हैं। कॉन्स्पिक्यूअस और पर्सपिक्यूअस दोनों का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। फिर है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब भी होता है क्लियर। देखिए एक्सप्लिसिट में आ रहा है EXP, एक्सप्लेन। यहाँ से हम लगा सकते हैं एक्सप्लेन। किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना यानी उसको क्लियर करना, उसको बिल्कुल सही करना, उसको समझाना कि बिल्कुल सही तरीके से उसको क्लियर कर देना, एक्सप्लिसिट। उसका मतलब भी होता है क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं अनइक्विवोकल। वैसे जहाँ पर अन लग जाता है वहाँ पर उसका मतलब उल्टा होता है, तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि अनइक्विवोकल का मतलब है अनक्लियर। अनक्लियर मतलब इसका नहीं है, इसका मतलब है क्लियर। ठीक है, देखिए आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। इक्विवोकल मतलब इक्वल तरीके से दो वोकल आवाज़ आ रही है, मतलब दोनों की तरफ से इक्वल तरीके से आवाज़ आ रही है ना। और अगर कहीं इक्वल तरीके से आवाज़ आएंगी तो क्लियर नहीं होगा बिल्कुल, वो हमें समझ में नहीं आएगा। अगर यहाँ से भी कोई बोले, यहाँ से भी कोई बोले, तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और यहाँ पर लगा हुआ है अनइक्विवोकल, यानी दोनों तरफ से नहीं बोल रहे हैं, एक ही तरफ से बोल रहे हैं, तो हमें आवाज़ स्पष्ट आएगी बिल्कुल। अगर एक ही तरफ से बोलेंगे तो आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट आएगी, क्लियर आएगी। तो अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर। फिर आता है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब भी होता है क्लियर। इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? इसको याद कर सकते हैं इंटेलिजेंट से। इंटेलिजेंट जैसा साउंड कर रहा है ना, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट लोग अपने जीवन में बहुत क्लियर होते हैं, तो आप इसको इससे भी याद कर सकते हैं। इंटेलिजेंट लोग बिल्कुल क्लियर होते हैं अपने जीवन में, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं इसको, इंटेलिजिबल मतलब क्लियर। कोजेंट। कोजेंट का मतलब भी होता है क्लियर। कोजेंट इसका मतलब क्लियर। फॉर एग्जांपल आप जैसे अगर आपको निमोनिक से याद करना है तो आप ऐसा साउंड आ रहा है, कौन सा जेंट्स। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कौन सा जेंट्स। हम पार्टी में कहते हैं कौन सा जेंट्स है भाई, हाँ वो वाला जेंट्स है। अच्छा आपने बता दिया, ठीक है। तो कौन सा जेंट्स बिल्कुल क्लियर है कि वो वाला जेंट, मतलब वो वाला आदमी, कौन सा जेंट। फिर आता है लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब भी क्लियर होता है। लिम्पिड का मतलब क्लियर, स्पष्ट। फिर ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब तो पता ही है, ऑब्वियस है मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, सामने दिख रहा है। जो चीज़ बिल्कुल सामने दिख रही है ये तो ऑब्वियस है। तो ऑब्वियस का मतलब भी होता है स्पष्ट। एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब भी होता है जो स्पष्ट बोलता है। देखिए यहाँ पर LOQ, यहाँ पर LOQ वर्ड आ रहा है। LOQ ये अपने आप में एक रूट वर्ड है। लोक का मतलब होता है बोलना। एलोक्वेंट व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो अपनी बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोलता है, जो बिल्कुल क्लियर बोलता है। वो होता है व्यक्ति एलोक्वेंट, जो बहुत साहसी तरीके से बिल्कुल जवाबदेही उसकी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल क्लियर तरीके से बोलता है, उसको हम कहते हैं एलोक्वेंट। फिर है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब भी होता है क्लियर। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आरती तुम क्यों लेट आई। यहाँ पर देखिए आरती आ रहा है और लेट आ रहा है, तो आरती तुम क्यों लेट आई, हमें क्लियर जवाब दो, हमें क्लियर जवाब दो। आरती तुम क्यों लेट आई, हमें क्लियर जवाब दो। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आर्टिकुलेट को, आरती तुम क्यों लेट आई, प्लीज़ गिव मी अ क्लियर रीज़न। सो
you can learn this word from the mnemonics also. So, limpid, cogent, intelligible, unequivocal, obvious, eloquent, articulate. आगे चलते हैं अब. फिर है अंडरस्टैंडेबल. इसका मतलब भी होता है, मतलब अंडरस्टैंडेबल का मतलब आप अंडरस्टैंड से याद कर सकते हैं, मतलब समझ रहा है बात को, जो समझ, हम बात को किसी को समझा सकते हैं, समझ सकता है, तो बात क्लियर है बिल्कुल. अगर कोई बात, हम कोई बात कह रहे हैं किसी और से, अगर वो समझ गया है, अंडरस्टैंडेबल है, तो बात क्लियर है बिल्कुल. कोहेरेंट. कोहेरेंट का मतलब भी होता है क्लियर. आप इसको याद कर सकते हैं. कोहेरेंट, कोहेरेंट को आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कितना रेंट. कोहेरेंट, कितना रेंट. कई बार क्या होता है, जो मकान मालिक होता है रेंट बिल्कुल क्लियर बता देता है, कितना रेंट लगेगा, आपको रहना है तो रहिए या फिर मत रहिए. तो कोहेरेंट, हम पूछते हैं कितना रेंट है, वो कहता है इतना रेंट है, स्पष्ट रेंट बताता है, क्लियर रेंट बताता है. नोटिसेबल. नोटिसेबल तो अपने आप में जो चीज़ नोटिस हो रही है, जैसे कि ऑब्वियस था, नोटिसेबल था, क्लियर था, ये काफ़ी आसान शब्द हैं जो आप याद कर सकते हैं. नोटिसेबल, इसका मतलब भी होता है क्लियर. तो हमने ये वर्ड पढ़े ल्यूसिड से क्लियर. तो हमने सारे वर्ड पढ़े, इसके सिनोनिम्स हमने 17 सिनोनिम्स पढ़े इसके, जिसका मतलब होता है क्लियर. अब हम पढ़ते हैं इसके एंटोनिम्स. एंटोनिम्स यानी अनक्लियर, अस्पष्ट. क्लियर का उल्टा होगा अनक्लियर, मतलब अस्पष्ट. तो इसके वर्ड देख लेते हैं. पहले तो जो हमने पहले वर्ड पढ़े थे, अगर हम उन्हीं के अंदर किसी के अंदर इन किसी के आगे इन या किसी के आगे अन लगाएंगे तो अस्पष्ट बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अनइंटेलिजिबल, इसका मतलब होता है अस्पष्ट. इनआर्टिकुलेट, हमने पढ़ा था आर्टिकुलेट का मतलब आरती तुम क्यों लेट आई, प्लीज़ गिव मी अ क्लियर रीज़न, हमें बताओ, क्लियर रीज़न दो कि तुम क्यों लेट आई. तो इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है अस्पष्ट. इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब था क्लियर, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है अनक्लियर. ओपेक, ओपेक का मतलब ही होता है अनक्लियर या फिर अपारदर्शी. एक मान लीजिए शीशा है और वहाँ से आप बाहर से आप देख नहीं सकते हैं कि अंदर कौन है, तो इसको हम कह सकते हैं ओपेक. दिस मिरर इज़ ओपेक. तो ओपेक का मतलब होता है अनक्लियर. फिर आता है इम्प्लिसिट. देखिए हमने हमने शब्द पढ़ा था, वर्ड पढ़ा था एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट, इसका मतलब था क्लियर. एक्सप्लेन करो तो यानी क्लियर. इम्प्लिसिट जस्ट इसका उल्टा, इसका मतलब होता है अनक्लियर. हमने एक वर्ड पढ़ा था अनइक्विवोकल, जिसका मतलब था क्लियर. अब यहाँ पर है इक्विवोकल, मतलब इक्विवोकल मतलब इक्वल तरफ से आवाज़ आ रही है, वोकल आवाज़ आ रही है, क्योंकि इक्वल तरीके से इक्वल तरफ से आवाज़ आ रही है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी अनक्लियर है बिल्कुल. इक्विवोकल का मतलब अस्पष्ट. फिर आता है रिकंडाइट. रिकंडाइट का मतलब भी होता है अनक्लियर, और इस शब्द का आप मुझे निमोनिक्स बना के देंगे. इसका निमोनिक्स क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. रिकंडाइट का निमोनिक्स क्या बना सकते हैं आप, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पर बता सकते हैं रिकंडाइट का निमोनिक्स कैसे बना सकते हैं. लेकिन इसका मतलब होता है क्लियर, वो अस्पष्ट. अस्पष्ट, रिकंडाइट का मतलब अस्पष्ट. फिर पढ़ते हैं हम एसोटेरिक. एसोटेरिक का मतलब भी होता है अस्पष्ट. एसोटेरिक मतलब अस्पष्ट. इनकोहेरेंट, हमने कोहेरेंट का मतलब पढ़ा था, जिसका मतलब होता है क्लियर. कितना रेंट, क्लियर बताओ हमें कितना रेंट, यानी कोहेरेंट मतलब क्लियर, और इनकोहेरेंट मतलब अनक्लियर. एम्बिगुअस, देखिए इसमें एम बी का मतलब होता है दो तरफा, ठीक है. एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जब बात समझ में ना आए या फिर बात को ऐसे तरीके से बोला जाए जो बिल्कुल ना समझ हो, समझने में दिक्कत हो, उसको कहते हैं एम्बिगुअस. जब हम
MB का रूट वर्ड पढ़ेंगे तो हम उससे याद करेंगे इसको। फिर आता है क्रिप्टिक। देखिए इसमें तो लगा है क्रिप्टिक, मतलब कोड लगा रखा है उसके अंदर, क्रिप्ट कर रखा है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसका कुछ पता नहीं है कौन बना रहा है, कौन माइन कर रहा है उसको। तो क्रिप्टिव का मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर। ओरेकुलर, ओरेकुलर का मतलब भी होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, है ना। हमने एक शब्द पढ़ा था एलोक्वेंट, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब था जो स्पष्ट तरीके से बोलता हो। ओरेकुलर मतलब जो अस्पष्ट तरीके से बोलता हो, ओरेकुलर। आर्केन, आर्केन का मतलब भी होता है अनक्लियर या मिस्टीरियस। WWE में एक प्लेयर था ना, कैन आई थिंक स्पेलिंग यही है उसकी शायद, कैन। तो कैन बहुत मिस्टीरियस व्यक्ति था ना, जैसे कि अंडरटेकर था मिस्टीरियस, वैसे ही उसको बोलते उसका कि कैन अंडरटेकर का भाई है या फिर क्या है। तो वो भी बहुत मिस्टीरियस था, अपना मास्क उतारता था मिस्टीरियस तरीके से कि अंदर कौन है पता नहीं है, अस्पष्ट है। तो आर्केन को आप केन से याद कर सकते हो। फिर आता है नेबुलस। नेबुलस का मतलब भी होता है स्पष्ट। आपने अगर मूवी देखी हो एवेंजर्स, तो उसमें एक पात्र है नेबुला, नेबुला, नेबुला। तो नेबुला से आप नेबुलस कैसे याद कर सकते हैं? नेबुला जो थी वो बहुत कंफ्यूज थी कि वो थैनोस के साथ रहे या फिर अपनी बहन गमोरा के साथ रहे, तो कंफ्यूज थी वो। तो नेबुलस को आप नेबुला से याद कर सकते हैं अस्पष्ट, असमंजस की स्थिति में थी वो, तो अस्पष्ट थी वो कि वो किसके साथ रहे, अपने पिता के साथ रहे या अपनी बहन के साथ रहे। फिर आता है एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक। इसका मतलब भी होता है अस्पष्ट, मिस्टीरियस, ठीक है, एनिग्मेटिक। ऑब्सक्योर, क्योर आ रहा है इसके अंदर, यानी ऑब्सक्योर मतलब ओबेसिटी। देखिए क्योर, देखिए ओबेसिटी का कोई क्योर नहीं है, ओबेसिटी का कोई स्पष्ट क्योर नहीं है। ओबेसिटी यहाँ पर OBS से आप कह सकते हैं ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापे का कोई क्योर, स्पष्ट क्योर नहीं है। अगर आपको मोटापा है तो आपका स्पष्ट क्योर नहीं है। तो आप ऑब्सक्योर को ओबेसिटी से याद कर सकते हैं, ओबेसिटी क्योर, यानी ओबेसिटी का क्यों कोई स्पष्ट क्योर नहीं है। तो आपको रनिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए उससे बचने के लिए, लेकिन उसका स्पष्ट क्योर कोई नहीं है। वेग, वेग का मतलब भी होता है अस्पष्ट। वेग को आप जो हवा चलती है, वेग चलती है, उससे भी याद कर सकते हैं वेग। तो वेग जो चलती है तो फिर अस्पष्ट हो जाता है सब कुछ, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आप उससे उसको याद कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जो चीज़ बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो समझ में नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल कभी कभी मैथ का एग्ज़ाम, बहुत मैथ का जो सवाल होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो समझ में नहीं आता है, तो आप वो चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड भी सेम, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, ये वर्ड आपको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप दोनों को, दोनों वर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड इसका मतलब भी होता है अस्पष्ट। कॉन्वोल्यूटेड को आप पॉल्यूटेड से याद कर सकते हैं, पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड मतलब बहुत वातावरण ख़राब हो गया, पोल्यूशन हो गया है ना, तो पॉल्यूटेड हो गया चीज़ें। तो मतलब जब पॉल्यूटेड हो जाती हैं तो अस्त व्यस्त हो जाती, चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं पॉल्यूटेड होने से। तो कॉन्वोल्यूटेड को आप याद कर सकते हैं पॉल्यूटेड से। फिर आता है ऑब्स्ट्रियूस, ऑब्स्ट्रियूस का मतलब भी होता है अस्पष्ट, एब्स्ट्रियूस। अभी आपके एब्स क्लियर नहीं हैं, अभी आपके एब्स क्लियर नहीं हैं, आपको जिम के अंदर थोड़ी और मेहनत करनी है, अभी आपके एब्स क्लियर नहीं हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं एब्स्ट्रियस, एब्स्ट्रियूस, ठीक है। तो हमने आज वर्ड देखे, क्लियर के वर्ड देखे हमने। पहले हमने रूट वर्ड देखा ल्यूस का, जो सारे ये वाले वर्ड बने थे। फिर हमने देखा ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब स्पष्ट, ये सारे वर्ड देखे हमने। हमने 17 वर्ड देखे सिनोनिम्स, और हमने 21 वर्ड देखे इसके जस्ट उल्टे एंटोनिम्स यानी अनक्लियर। तो आज हमने बहुत सारे वर्ड देखे। अब कुछ नोट करने वाली चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक शब्द पढ़ा था वेग, वेग,
वेग का मतलब क्या था, जब वेग चलती है तो चीज़ें अस्पष्ट हो जाती हैं, अस्पष्ट हो जाती हैं। अब इसी से एक फ्रेज़ बनता है इन वेग, या फिर माफ़ कीजिएगा इन वॉग, इन वॉग, या फिर इन फैशन, इन ट्रेंड, इन करेंसी। इन चारों का मतलब होता है फैशन में या ट्रेंड में। कभी कहते हैं ना कि ये वीडियो ट्रेंड में चल रही है, ये रील्स वायरल हो गई है, ट्रेंड में चल रही है, ये कपड़ा फैशन में है, अभी फैशन में चल रहा है। तो आप इन फैशन या ट्रेंड को इन वर्ड से आप, इन फ्रेजल वर्ब से आप देख सकते हैं। इन वॉग, इन फैशन, इन ट्रेंड और इन करेंसी। तो आपको इन वॉग को वेग से कंफ्यूज नहीं करना है। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट और इन वॉग का मतलब होता है फैशन में, ट्रेंड में। फिर हमने एक वर्ड देखा था कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसका मतलब था अस्पष्ट। तो इससे मिलते जुलते दो वर्ड और हैं, वो हम समझ लेते हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसन। जब आप हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर ग्रामर आती है, वोकैब आती है और एक कॉम्प्रिहेंसन का पार्ट आता है ना, कॉम्प्रिहेंसन का पार्ट आता है। वो किस लिए आता है, वो आपकी समझ को चेक करने के लिए आता है कि आपकी कितनी समझ है। तो कॉम्प्रिहेंसन का मतलब होता है समझ, कॉम्प्रिहेंसन मतलब समझ। फिर एक वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इन डिटेल, इन डिटेल मतलब विस्तृत में। कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव, मुझे इसकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, मुझे इसकी इन डिटेल नॉलेज है, मुझे इसका बिल्कुल डिटेल में पता है। या फिर बोलते हैं किसी को इंट्रोड्यूस करना हो तो गिव मी फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। तो इन डिटेल में इंट्रोडक्शन दीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था परस्पिक्वस, परस्पिक्वस, जिसका मतलब था क्लियर। हमने एक वर्ड और देखा था परस्पिक्वस के साथ कॉन्स्पिक्वस। कौन सी पिक लगाते हैं आप इंस्टाग्राम पे जो क्लियर होती है, कॉन्स्पिक्वस और परस्पिक्वस दोनों का मतलब होता है क्लियर। लेकिन परस्पिक्वस से मिलता जुलता एक वर्ड है परस्पिकेसियस, परस्पिकेसियस, जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट, शार्प, क्लेवर, जो बहुत चतुर हो, जो बहुत कुशाग्र बुद्धि हो, है ना, जिसके अंदर बहुत दिमाग हो, तो उसको कहते हैं परस्पिकेसियस। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने नोट डाल के आपको चीज़ें लिखवाई हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको कॉम्प्रिहेंसिबल के साथ, कॉम्प्रिहेंसिबल को कॉम्प्रिहेंसिव या फिर कॉम्प्रिहेंसन से कंफ्यूज नहीं करना है। परस्पिक्यूअस को परस्पिकेसियस, देखिए यहाँ पर एक सी जरूर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, परस्पिकेसियस को कंफ्यूज नहीं करना है। परस्पिकेसियस का मतलब होता है एक्सपर्ट, शार्प या फिर क्लेवर। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये मैंने इसलिए लिखवा दिया है आपको। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत सारे शब्द, नई नई वोकैब आपको जानने को मिली होगी। ये वोकैब वही है, टू द टॉपिक है, टू द पॉइंट है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। आप ये वीडियो देखिए और इसके आगे भी बहुत सारी वोकैब आएंगी, बहुत सारे रूट वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे इडियम्स फ्रेसेस आएंगे। आप ऐसे ही इसको वीडियो को देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। आप प्लेलिस्ट में पहली, दूसरी, तीसरी ऐसी वीडियो देख सकते हैं। और आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।